दोस्तों, अगर आपको जेमिनी मॉडल्स का फ्री एपीआई चाहिए, तो उसके लिए गूगल एआई स्टूडियो बहुत सही प्लेटफ़ॉर्म है। बट अगर आप गूगल के एडवांस मॉडल्स फॉर वीडियो जनरेशन, म्यूज़िक जनरेशन, इमेज, ऑडियो जनरेशन, तो वहाँ पे आपको उसका पेड एपीआई चाहिए होगा। पर वो सिर्फ़ आप वर्टेक्स एआई स्टूडियो पे ही जनरेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ वर्टेक्स एआई स्टूडियो का एक बिगिनर्स गाइड, जिसमें दिखाऊँगा कि कैसे आप इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, एपीआई जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप वर्टेक्स एआई स्टूडियो और गूगल एआई स्टूडियो को कनेक्ट करके गूगल एआई स्टूडियो पे भी आप इन पेड मॉडल्स को ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने में मिले तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वर्टेक्स एआई स्टूडियो एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको मिलेगा इसमें $300 का फ्री क्रेडिट, जो कि 3 महीने तक वैलिड होता है। इंडियन करेंसी में वो 26 से 27,000 रुपए का बीच में होता है, जो आप यूज़ कर सकते हैं गूगल क्लाउड के अलग-अलग टूल्स को यूज़ करने के लिए या वर्टेक्स एआई स्टूडियो पे अलग-अलग एआई मॉडल्स को ट्राई करने के लिए या उसका एपीआई यूज़ करने के लिए। इसके ऊपर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि कैसे आप गूगल क्लाउड पे अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और ये फ्री क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो देख लेना। अब गूगल क्लाउड पे अकाउंट सेटअप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा वेलकम स्क्रीन होगा, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितने क्रेडिट मिले हैं। जैसे अभी मेरे पास 26,290 क्रेडिट बाकी हैं, जो कि मुझे 8 दिन के अंदर खत्म करना पड़ेगा। आप जब साइन अप करोगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे 91 डेज़ रिमेनिंग। सो मेक श्योर कि 90 दिन के अंदर आप इस क्रेडिट को अच्छे से यूज़ कर लेना। साथ ही यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि कितने क्रेडिट मिले हैं और कितना दिन बाकी है। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट मिला है, जैसे यहाँ पे मुझे मिला है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और इसका आईडी है यूज़फुल कैथोड, फिर नंबर है, ठीक है? तो इसी प्रोजेक्ट में मुझे ये फ्री क्रेडिट मिला है। मैं अगर दूसरा किसी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, तो मैं उस प्रोजेक्ट में इस फ्री क्रेडिट को यूज़ नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे कोई फ्री क्रेडिट नहीं है, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप इसी प्रोजेक्ट में जो भी आपको डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट मिला है, उसी में आप वर्टेक्स एआई स्टूडियो को यूज़ करना। अगर आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे जाओ, फिर प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाओ और यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ फ्री क्रेडिट प्रोजेक्ट, ओके? लेट्स सेव दिस। अब इससे क्या होगा कि मैं ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाऊँगा कि हाँ, भाई कौन-सा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे फ्री में क्रेडिट मिला हुआ है। अब यहाँ से वर्टेक्स एआई स्टूडियो यूज़ करने के लिए आ जाओ आप सीधा नेविगेशन मेनू पे और यहाँ पे मिलेगा आपको वर्टेक्स एआई और यहाँ सबसे ऊपर मिलेगा वर्टेक्स एआई स्टूडियो। इसके अलावा बहुत से टूल्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ये काफ़ी एडवांस टूल्स है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। फिलहाल वर्टेक्स एआई स्टूडियो पे आते हैं हम लोग। अब देखो इसका यूआई भी गूगल एआई स्टूडियो की तरह ही है। सो अगर आपने गूगल एआई स्टूडियो यूज़ किया हुआ है तो ये सिमिलर लगेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे जो भी लेटेस्ट मॉडल्स है या फीचर्स है आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से आप अलग-अलग मॉडल्स को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके लिए अलग-अलग सेटिंग सेटअप कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू है। फिर यहाँ पे आप चाहो तो इसको गूगल सर्च का एक्सेस दे सकते हो या इसको डिसेबल भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे ग्राउंडिंग योर डेटा है, अगर रैग, इंजन, वर्टेक्स एआई सर्च ये सब इनेबल करना है, इनेबल कर सकते हो। फिर यहाँ पे रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर ज़रूरी लगे आपको तो, ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ पे टेम्परेचर, आउटपुट टोकन लिमिट ये सब कुछ आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको कौन-कौन से मॉडल मिल रहे हैं। लेटेस्ट में आपको यहाँ पे फ्लैश प्रीव्यू है, प्रो प्रीव्यू है, नैनो बनाना प्रो है। जेमिनी पे जाओगे तो जितने भी जेमिनी मॉडल्स है वो सब कुछ नए पुराने सभी मॉडल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो एक्टिव मॉडल्स है, ठीक है? फिर यहाँ थर्ड पार्टी मॉडल्स भी है, लाइक देखो यहाँ पे एंथ्रोपिक का क्लॉड ओपस 4.5 भी है। फिर यहाँ पे मेटा लामा भी है, फिर जीपीटी ओएसएस भी है, फिर देखो डीपसीक, मिनिमैक्स ये सभी मॉडल्स भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल हम यहाँ पे जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू ही चूज़ करेंगे और यहाँ से थिंकिंग लेवल हाई रखते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स भी मिल रहा है। अगर टूल्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं चाहूँ तो अलग-अलग मॉडल्स को कंपेयर भी कर सकता हूँ एक साथ, सिमिलर टू गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है? तो यहाँ पे जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं 3 फ्लैश प्रीव्यू, ठीक है? और अब मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट है गिव मी लेटेस्ट एआई न्यूज़ अपडेट्स फ्रॉम लास्ट वीक, ओके? लेट्स सबमिट दिस और देखो यहाँ पे 3 फ्लैश सोचना शुरू कर चुका है, ठीक है? और प्रो भी, ओके? लेट्स सी कि रिस्पॉन्स सबसे पहले कौन जनरेट करता है। देखो फ्लैश ने रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दिया और काफ़ी फास्ट ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है,
ठीक है? और नीचे यहाँ पे गूगल सर्च सजेशन भी दिखा रहा है मेरे को, ठीक है? और फिर यहाँ सोर्सेस भी है और प्रो का भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो है, ठीक है? पर काफ़ी ज़्यादा ये सोर्सेस को रेफर भी कर रहा है कंपेयर टू फ्लैश। देखो फ्लैश के कितने हैं, 9 हैं और प्रो ने 16 सोर्सेस को रेफर किया है। तो इस तरीके से आप अलग-अलग मॉडल्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन-सा मॉडल आपके काम के लायक है। और अब चलते हैं वापस। अब अगर आपको वीडियो या इमेज मॉडल ट्राई करना है तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पे जनरेट मीडिया पे। अब यहाँ बोल रहा है इनेबल एपीआईज टू गेट एक्सेस टू वर्टेक्स एआई स्टूडियो फीचर्स। सो लेट्स इनेबल दिस, ठीक है? इनेबल और तो बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई जो था वो इनेबल्ड नहीं था, तो उसको यहाँ पे ये इनेबल कर रहा है, ठीक है? अब ये इनेबल हो गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इमेज, वीडियो, स्पीच और म्यूज़िक के लिए अलग-अलग मॉडल्स हैं। सो अगर मुझे वीडियो मॉडल्स ट्राई करना है तो सिंपली यहाँ क्लिक करो। अब यहाँ से आप टास्क सेलेक्ट कर दो कि टेक्स्ट टू वीडियो करना है, इमेज टू वीडियो करना है, रेफरेंस टू वीडियो या जो भी फीचर आपको ट्राई करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर दो, ठीक है? और फिर यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो बस यहाँ पे वीओ 3.1 और वीओ 3 है, उसके अलग-अलग वेरिएशंस है, ठीक है? और फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, अ वुमन इन रेड ड्रेस सिटिंग इन अ कैफे टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन लाउडली इन हिंदी, ठीक है? ये मेरा प्रॉम्प्ट है और इसको हम इनेबल रखते हैं। और अब यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो, नंबर ऑफ रिजल्ट ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स मैं 2 रखता हूँ, ठीक है? 8 सेकंड लेंथ काफ़ी है, आउटपुट 720 है, ठीक है? फिर यहाँ पे जाके ये सेव होगा पूरा, सेफ्टी क्या है, क्या नहीं है, रीज़न कौन सा है, सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स रन दिस। सब कुछ डिफ़ॉल्ट है, बस मैंने नंबर ऑफ रिजल्ट्स चेंज कर दिया है, ठीक है? और देखो इसने लगभग 5 से 6 मिनट लिया है ये दोनों वीडियो जनरेट करने के लिए। लेट्स प्ले दिस। क्या तुम सुन रहे हो? मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। इन सब्जियों में बिल्कुल स्वाद नहीं। बहुत सही है, राइट? अब इसको प्ले हाँ, करते हैं। बिल्कुल। तुम्हें पता है क्या हुआ? ये बहुत वीओ 3.1 सही में बहुत अच्छा मॉडल है। अब देखो ऐज के साथ जो वॉइस है वो भी मैच कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे डायलॉग के साथ एक्सप्रेशन सब कुछ मैच कर रहा है। अब इन दोनों में से जो पसंद है आप उसको डाउनलोड कर लो या अगर आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इनपेंड कर सकते हो, साउंड ट्रैक ये सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से आप इमेज जनरेशन मॉडल्स को भी ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे इमेजन 4 है, इमेजन 4 अल्ट्रा है, इमेजन 4 फास्ट है, नैनो बनाना प्रो नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल, ठीक है? अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ आउट पेंट का तो इमेजन 3 आ रहा है, तो नैनो बनाना प्रो अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। वैसे स्पीच में यहाँ पे आपको मिल रहा है चिर्प 3 थ्रू एचडी वॉइस, फिर यहाँ पे जेमिनी 2.5 प्रो टीटीएस, फिर म्यूज़िक में आपको यहाँ मिलेगा लिरिया 2, ठीक है? तो ये अलग-अलग मॉडल्स को आप ट्राई कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और देखो कि कौन-सा मॉडल आपके लिए सही है। अब बात आता है कि अच्छा ठीक है हमने मॉडल तो पसंद कर लिया है, पर उसका एपीआई कैसे जनरेट करें? तो उसके लिए सीधा आप आ जाओ यहाँ गेट एपीआई की पे। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 एपीआई की पहले से जनरेट किया हुआ है, यहाँ पे क्रिएशन डेट दिखा रहा है और यहाँ शो की पे क्लिक करके ये एपीआई की देख सकता हूँ और मैं अपने दूसरे एप्लीकेशन पे रीयूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो सीधा आप क्लिक करो क्रिएट एपीआई की पे। अब ये एपीआई की जनरेट कर रहा है और ये है अब मेरा एपीआई की। इसको मैं कॉपी करूँगा और फिर जहाँ चाहूँ वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स क्लोज़ दिस और यहाँ पे देखो एपीआई की 3 आ गया है जो कि दिसंबर 20 तारीख को मैंने जनरेट किया है। अब मेरा एपीआई की आपने देख लिया है तो सीधा मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा ताकि आप इसको यूज़ करके मेरा बिल ना बढ़ा दो, ठीक है? लेट्स डिलीट दिस। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने सीधा एपीआई की जनरेट कर दिया है, ना ही इसने मुझसे मॉडल पूछा कि मुझे वीओ 3.1 का चाहिए या जेमिनी 3 प्रो का चाहिए। तो देखो यहाँ पे सीधा आपको एक एपीआई की मिलेगा और उस एपीआई की से आपको वर्टेक्स एआई स्टूडियो पे जितने भी मॉडल्स है उसका एक्सेस मिल जाएगा। आपको सीधा अपने कोड में मेंशन करना होगा कि कौन-सा मॉडल आपको यूज़ करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस जाऊँ और अगर आप यहाँ कोड पे आओगे, देखो यहाँ पे ये कोड मिल जाएगा आपको जिसको आप यूज़ कर सकते हो एपीआई को कॉल करने के लिए और यहाँ पे मॉडल का नेम मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से अगर आपको फ्लैश प्रीव्यू यूज़ करना है तो यहाँ पे प्रो को हटा के फ्लैश सेलेक्ट कर दो, ठीक है? और यहाँ पे आपको अलग-अलग लैंग्वेजेस के लिए कोड्स मिल जाएँगे। सो जिस भी लैंग्वेज में या जिस भी प्रोग्राम में आप अपना एप्लीकेशन या वेब बना रहे हो, तो यहाँ पे एंड्रॉयड, स्विफ्ट, वेब, फ्लटर सब के लिए आपको कोड मिल जाएगा। तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हो और ये कोड कस्टमाइज़ होता है। जैसे-जैसे आप यहाँ पे सेटअप करोगे, जो भी यहाँ मॉडल का आप सेटिंग करोगे, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट करूँ, ठीक है? और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को कर दूँ 4:5, ठीक है? आउटपुट फॉर्मेट कर दूँ जेपीजी, ठीक है? अब देखो कोड कैसा आएगा। देखो यहाँ मॉडल ने मेंशन किया है जेमिनी 3 प्रो इमेज प्रीव्यू, ठीक है? और फिर यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो 4:5 है, इमेज साइज़ 1K है और आउटपुट टाइप है जेपीजी। तो जो भी आप यहाँ पे सेटअप करोगे,
उसी फॉर्म में आप कोड जनरेट कर सकते हो, या आप चाहो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको आगे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन पे, ठीक है? अब अगर आपको पेड मॉडल्स को गूगल एआई स्टूडियो पे भी यूज़ करना है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है, उसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है? और फिर जो आपने एपीआई की जनरेट किया है, उसको वहाँ लिंक करना होगा, ठीक है? सो लेट्स गो टू गूगल एआई स्टूडियो और देखो यहाँ पे नैनो बनाना प्रो पेड लिखा हुआ है, ठीक है? सो अगर आप नैनो बनाना प्रो को यूज़ करना चाहते हो गूगल एआई स्टूडियो पे, तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करो, फिर लिंक एपीआई की यहाँ मेंशन कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दिखा रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं पहले ही इंपोर्ट कर चुका हूँ। पर अगर आप पहली बार कर रहे हो, तो आप आ जाओ यहाँ पे पहले डैशबोर्ड पे, फिर प्रोजेक्ट्स पे। अब यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके गूगल क्लाउड का जिस भी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है, अभी यहाँ पे रीनेम नहीं हुआ है, ठीक है? पर आप प्रोजेक्ट आईडी से उसको मैच कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद एपीआई कीज़ पे जाके यहाँ से आप नए एपीआई कीज़ क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आप उसी प्रोजेक्ट को यहाँ सेलेक्ट कर दो, ठीक है? और यहाँ पे नाम दो, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे मैं ट्रायल देता हूँ, ठीक है? और क्रिएट की कर दो, ठीक है? अब यहाँ पे भी आप एपीआई की जनरेट कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि वर्टेक्स एआई स्टूडियो पे ही जाके करो। बट मैंने जो दिखाया, आपको दिखाना था कि वर्टेक्स एआई स्टूडियो कैसे यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ आप एपीआई की जनरेट ही नहीं करते हो, आप अलग-अलग मॉडल्स को ट्राई भी कर सकते हो। फिलहाल आप देखो यहाँ पे मेरा एपीआई की जनरेट हो चुका है और अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐप बनाना है तो वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ भी चाहूँ वहाँ इसको लिंक कर सकता हूँ। जैसे कि नैनो बनाना प्रो यूज़ करने के लिए आप यहाँ क्लिक करो और फिर देखो यहाँ पे ट्रायल जो मेरा एपीआई की का नाम था वो दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है? लेट्स सेलेक्ट की। और अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देके इमेजेस जनरेट कर सकता हूँ यूजिंग नैनो बनाना प्रो। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट है अ वुमन इन रेड ड्रेस क्लाइंबिंग माउंटेन। लेट्स रन दिस। देखो यहाँ पे लिखा है यू आर यूजिंग पेड एपीआई की ट्रायल एज पार्ट ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ऑल रिक्वेस्ट सेंड इन दिस सेशन विल बी चार्ज्ड। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे इमेजेस जनरेट कर रहे हो उसका आपका चार्ज कटेगा ऑन गूगल क्लाउड यूजिंग दिस फ्री क्रेडिट ओनली। ठीक है, तो जब तक ये फ्री क्रेडिट है तब तक तो आप मजे करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और देखो इमेज कितना सही इसने जनरेट कर दिया, दिस लुक्स रियली गुड, राइट? यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये था आपका वर्टेक्स एआई स्टूडियो, जिसमें आपने देखा कि कैसे गूगल के पेड मॉडल्स को आप ट्राई कर सकते हो, एपीआई की जनरेट कर सकते हो, और कैसे इसके एपीआई की को यूज़ करके पेड मॉडल्स को आप गूगल एआई स्टूडियो पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपकी बारी है, जाओ गूगल क्लाउड पे अपना अकाउंट सेटअप करो, $300 का फ्री क्रेडिट क्लेम करो और वर्टेक्स एआई स्टूडियो को ट्राई करो। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।